हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर। तो हम बहुत दिन से इंग्लिश की क्लास नहीं ले आ पा रहे थे क्योंकि हमें और बाकी और सब्जेक्ट हम मैथ देख रहे थे। तो मैथ में हमने क्या पढ़ा था, मैथ में हमने बहुत सारे मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चंस लगाए और हमने बहुत से मेंस्ट्रुएशन में टॉपिक कवर किए, जितने भी टॉपिक थे उसमें। तो आज हम इंग्लिश का वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही ज़रूरी है ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। आप अगर हाई स्कूल की परीक्षा देते हैं, इंटर की परीक्षा देते हैं या फिर किसी भी कंपटीशन जिसमें इंग्लिश आती है उसकी अगर आप परीक्षा देते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपका ज़रूर आता है। तो इसमें हम बेसिक से शुरू करेंगे और जितने भी इसके एक्सेप्शन और जितने भी सारे इसके रूल्स हैं हम सब पढ़ेंगे उसको। तो और आप वीडियो एंड तक देखिएगा और हमारे वीडियो सीरियल से लाइन से देखते चलिए। जितने भी हम वीडियो बनाते हैं तो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरा कवर हो जाएगा और एक भी वीडियो मिस ना हो आपसे। इसीलिए आप इस पहले चैनल क्या करेंगे, चैनल पहले सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर आपका एक भी वीडियो मिस होता है तो आपका वो रूल छूट जाएगा। हम क्योंकि रोज नए नए रूल पढ़ाएंगे और वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर हमारे पढ़ाए हुए में आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, नरेशन। नरेशन नरेशन में क्या है आज का हमारा टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये आज हमको पढ़ना है। तो देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। मान लीजिए आप कहीं किसी से मिलने गए तो उसने आपने पूछा कि कहाँ, मतलब उसने आपसे क्या बोला, उसने बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो आप आए अपने दोस्त के पास, तो आपने उसको बताया। तो आपने उसको दो प्रकार से बताया। एक आपने बताया कि मान लीजिए उसका नाम रमेश था, तो आपने बोला रमेश ने कहा कि रमेश ने कहा मैं मुंबई गया। तो आपने क्या कहा, मैं मुंबई गया। तो मतलब आपने रमेश के शब्दों को उसी प्रकार रख दिया है। मतलब जो हम रमेश क्या है यहाँ पे, वक्ता है यानी कि स्पीकर। तो आपने स्पीकर के जो उसने बोला उसने क्या बोला होगा, मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो आपने यहाँ क्या बताया कि रमेश ने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो आपने उसी प्रकार रख दिया। तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अगर आपने कहा रमेश ने कहा कि वो मुंबई जा रहा है, तो आपने क्या कहा कि वह मुंबई जा रहा है, मतलब उसको अपने प्रकार से कहा कि वह मुंबई जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन। तो आप इसका डिफिनीशन चाहे तो लिख सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, तो स्पीकर द्वारा कही गई बातों को जो कहते हो प्रकट करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है और अपने शब्दों में प्रकट करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो इसमें देखिए आप कैसे होता है ये एग्जाम्पल। तो इसमें डायरेक्ट क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट वक्ता की बातों को जो कहते हो कह देना, डायरेक्ट नरेशन, और अपने शब्दों में प्रकट करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड I am going to मुंबई। तो देखिए इसका रूल आप जानिए। डायरेक्ट, ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। क्यों, क्योंकि उसने कहा, आपने क्या बोला, उसने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो आपने उसकी बातों को जो कहते हो रखा, तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अब डायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या है, इसमें कॉमा होता है, ठीक। इसमें जो अब इसमें देखिए इसमें दो पार्ट है, एक है रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। बहुत लोग गलती कहाँ करते हैं, बहुत लोग क्या इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन ऐसा नहीं है, होता असल में क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब रहता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब रहता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ना कि इस पूरे को हम रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। फिर क्या कहेंगे,
रिपोर्टिंग स्पीच। और इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए आप, तो इसका आप सारा रूल लिख लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है, वर्ब जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद हम इनडायरेक्ट नरेशन में इसको कैसे कहेंगे, ये देखिए, ये एग्जांपल था हमारा डायरेक्ट नरेशन का, डायरेक्ट। और इसको इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे वो आप देखिए, इनडायरेक्ट में। तो इसका इनडायरेक्ट में आप ऐसे कहेंगे, ही सेड दैट ही was going to मुंबई, मुंबई। तो इसमें आपने सबसे पहला नोटिस क्या किया, ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट था। इसमें आपने नोटिस क्या किया, इसमें आपने नोटिस किया कि जो कॉमा था वो रिप्लेस हो गया, जो इन्वर्टेड कॉमा था वो भी रिप्लेस हो गया। जो हमारा ये जो है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो हमारा प्रेजेंट में था, अब किस में हो गया, पास्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है। लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शन है जिनको हम अभी आपको बताएंगे तो आगे की वीडियो में। तो देखिए, तो इसमें आप भी, इसमें भी आप रूल्स लिख सकते हैं कि रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट में आपका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इत्यादि हट जाते हैं सब। और उसके बाद इसको कंजक्शन से, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को एक कंजक्शन दैट लगा के जोड़ा जाता है। तो अगर आपके इंट्रोगेटिव रहेगा और आगे और इम्परेटिव रहेगा सेंटेंस, तो उसमें आपका ये बदलेगा, डेट की जगह और कुछ कंजक्शन लगेगा, लेकिन नॉर्मल रूल में यही आपका आता है। तो इतना आप समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। देखिए, इसको हमारे साथ समझते चलिए, और आप एक कॉपी में इसका भी नोट्स बनाइए आप, तो उसमें डायरेक्ट आप पूरा कवर होगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वो 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं इसके। तो कौन कौन से होते हैं देखिए, पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। इनके बारे में हम आपको अभी नहीं बताएंगे, इनके बारे में जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके बारे में पढ़ाने लगेंगे तो हम इनके सबके बारे में बताएंगे। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंस। तो ये आपके पांचों सेंटेंस हो गए, सेंटेंस के प्रकार जो होते हैं 5 टाइप। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे अब कैसे इसमें इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इसमें रूल क्या है, तो ये सब हम आगे शुरू करेंगे। तो लाइन से पहले असर्टिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव, फिर ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लामेटरी। इन सब में हम आपके रूल पढ़ाएंगे अभी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए।
तो आगे शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या था? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें जो रूल होते हैं उसको आपको देखना है। तो असर्टिव सेंटेंस का पहला रूल क्या है? तो इसमें आप लिखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है कि आपको अगर रिपोर्टिंग स्पीच अभी आपने पढ़ा, तो रिपोर्टिंग स्पीच की जब वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो रिपोर्टिंग पहला रूल लिख लीजिए आप। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस कह लीजिए आप, वर्ब कह लीजिए, टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए। He says I am going to school। तो इसका इनडायरेक्ट आप जानते कैसे बनेगा? रूल के अनुसार पढ़िए। ये सेज है, सेज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये प्रेजेंट में है अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर ये प्रेजेंट में है, तो इसका जो ये है वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा? ही सेज डैट अभी इसमें पर्सन चेंज भी आएगा जो आपको करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इस वाले में आप देख लीजिए ऐसे ही दैट। तो इसमें कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा और कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। तो आई के ही के अनुसार बन जाएगा। तो ही, तो ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा, लेकिन इज हो जाएगा क्योंकि ही के साथ तो इज लगता है, एम तो लगता नहीं है। ये पास्ट में नहीं जाएगा, प्रेजेंट में रहेगा। ही इज गोइंग टू स्कूल। और अगर यहाँ पे देखिए क्या होता है, ही विल से, तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर में। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें भी उसका जो वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच का वो नहीं बदलता। और इस कुछ केस में बदलता है, जो सेज और जो सेज अगर यहाँ पे दे होता तो से आता, से विल से ये सब इसी में आता है। विल से या फिर से फ्यूचर में ये सब, और सेड तो ये सब बदलता है। कब बदलता है? जब रिपोर्टिंग इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे देखिए
रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब ये है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको? नहीं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो ये जो बचे रहने दीजिए। अगर आपको इसमें ऑब्जेक्ट दिखता है तो सेज किस में बदलेगा? सेज चेंजेस टू टेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी लोग नोट कर लें। टेल। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, या तो सब में बदल देते हैं या तो किसी में नहीं बदलते। या तो सब में सेज का सेज ही रहने देंगे या तो सब में सेज का टेल्स ही बदल देंगे। तो बदलेंगे कब? जब इसके पास कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे ही सेज टू हरी, अगर यहाँ पे होता ही सेज टू हरी, तो हरी, तो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा हरी के रूप में। तो अब ये हमारा क्या हो जाता? ही टेल्स हरी। तो सेज बदल जाता हमारा टेल्स में, और से बदलता है टेल में। सेड सेड तो सेड दैट में ही हो जाता है, इसका वैसे कोई परिवर्तन नहीं है। तो आगे देखते हैं। उसका इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। तो इसमें रूल नंबर 2 क्या है, देखिए रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का, लिख लीजिए आप लोग, रिपोर्टिंग स्पीच का जब वर्ब जो होता है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में बदल जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब भी पास्ट टेंस में बदल जाती है। तो रूल आप लोग लिख लीजिए, हम एग्जांपल बताते हैं। तो रूल आप लोग एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट फॉर्म में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में हो जाता है। देखिए ही सेड, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, या फिर क्रिकेट लिख देते हैं, क्रिकेट। इस समय क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल नहीं हो रहा है, तो क्रिकेट लिख देते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है इनडायरेक्ट। तो देखिए क्या हमने बोला, पहले तो ही सेड है, तो सेड यानी कि ये पास्ट टेंस में है। सेड है तो पास्ट टेंस में है, से होता तो प्रेजेंट में होता। तो ही सेड, अब कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही के अनुसार बदलेगा। यह अभी आपको हम नहीं पढ़ाए हैं प्रोनाउन चेंजिंग। इसके बाद का जो वीडियो आएगा हमारा वो प्रोनाउन चेंजिंग पे होगा। और इसके जितने अभी आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, जैसे एक्सेप्शन क्या, वो अलग से एक रूल की तरह कार्य करते हैं। जैसे हैबिचुअल ट्रूथ हो गया, तो ये जो जितने ट्रूथ हैं उनके लिए नहीं बदलता, तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे और आपका पर्सन चेंजिंग बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज पहले इसको देखते हैं। ही सेड दैट ही, तो इसमें आपका ये प्रेजेंट में है एम, तो इसको पास्ट में बदलना है क्योंकि ये पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी वर्ब पास्ट में हो जाता है। तो ही वॉज प्लेइंग, आर तो वॉज में बदलेगा, प्लेइंग क्रिकेट। और क्या इसमें हुआ, कॉमा हट गया, कंजक्शन आ गया, उसका इन्वर्टेड कॉमा हट गया हमारा। इनडायरेक्ट में कभी भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता। और आप देखिए अगर यहाँ पे कैन होता है, कैन कुड में बदलता है, मे माइट में बदलता है, इन सब का वीडियो, इन सब का जो रूल है ये भी हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो और इसके बाद और फिर रूल देख लीजिए आप लोग। दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। रोहन सेड टू, देखिए सेड टू होता है, जानते किसमें बदलता है, सेड टू। अब है तो ये भी पास्ट में, तो सीधी बात है हमारी रिपोर्टेड स्पीच का भी जो वर्ड है वो पास्ट में बदल जाएगा। सेड टू बदलता है हमारा टोल्ड में। अगर आपका सिर्फ सेड दिया है तब तो सेड उसके बाद डेड लग जाता है।
और जैसे कोई ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे अब ऑब्जेक्ट दिया है तो टू लगाना ही पड़ेगा। तो रोहन सेड टू हर। तो फिर यहाँ पे आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं। आई एम बाइंग a new pen। तो इसका क्या बनेगा, देखिए रोहन सेड टू का कैसे बदलता है, टोल्ड में। तो ये आप बदल दीजिए, टोल्ड हर में ही रहेगा ऐसे ही। उसके बाद देखिए यहाँ कंजक्शन लगेगा, डेट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और उसके बाद फिर रोहन, तो रोहन के अनुसार बदलेगा, डेट ही। और ये भी बदलेगा क्योंकि ये पास्ट में था तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, ही वॉज प्लेइंग सॉरी, ये बाइंग है यहाँ पे, he was buying a new pen। तो ये हो गया हमारा अगला एग्जाम्पल। तो और एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हरी सेड, इसमें आप और कुछ रख लीजिए, जैसे दे सेड टू हिम। यू आर a bad boy। तो देखिए सेट टू का आप टोल्ड में बदलेंगे, तो सबसे पहला हमारा वही चेंज होगा, दे टोल्ड हिम। यहाँ पे टोल्ड सेड टू की जगह टोल्ड आता है, सेड की जगह नहीं, तो यहाँ पे टू नहीं लगाइएगा। कॉमा डोमिनेटेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन डेट का प्रयोग। उसका यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज अ बैड बॉय। थोड़ा कॉमा डोमिनेटेड कॉमा लगेगा नहीं। तो ये हमारा अगला सेंटेंस हो गया। अभी इसमें जो सबसे मेन पार्ट है वो है प्रोनाउन चेंजिंग, जो आप उसके समझे बिना आप ही जो यू का ही बदला और आई का ही में बदला, तो ये आप कैसे बदलते हैं तो ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो अगले वीडियो में जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें हम सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, और हम और फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हैबिचुअल ट्रूथ हो गया, ये सब जो जितने भी हैं। तो उसमें हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, वर्ब होता है, वो नहीं बदलता है। तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कहीं भी पढ़ाने में हमारी दिक्कत आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।